एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं जहाँ पे लेडी इंगियाओ की मेड आती है और बोलती है कि प्रिंसेस आप उठ जाइए, और वह जाओ वेंगजी को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसके हाथ से पानी छूट जाता है। तो वेंगजी कहती है कि ये मुझे नीचे सोते हुए देख के डर गई है, मैं उससे जाके बाहर में बात करती हूँ, और उसे खींच के ले जाती है बाहर, जहाँ पे प्रिंसेस की मेड बहुत ज़्यादा उसके ऊपर चिल्ला रही होती है कि तुम ऐसे कैसे मेरी प्रिंसेस की जगह ले सकती हो, और तुम हो कौन, और तुम यहाँ पे कैसे आए। अभी वहाँ पे प्रिंसेस का गार्ड आता है और जाओ वेंगजी पे अपना तलवार रख देता है, बोलता है कि जल्दी बता तुम कहाँ से आई हो और यहाँ पे क्यों हो। जाओ वेंगजी बोलती है कि मुझे नहीं पता यहाँ पे कैसे आई हूँ, मैं तो होटल में रुकी हुई थी और मेरी शादी तो ड्रैगन स्क्वाड में हो रही थी ना, तो मैं यहाँ पे कैसे मुझे भी नहीं पता है कि हम लोग ना होटल में एक्सचेंज हो गए हैं। इसी बात को सुन के प्रिंसेस की मेड बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है कि वैसे भी लेडी इंगिया शादी नहीं करना चाहती थी और भागना चाहती थी, शायद इसीलिए वो भाग गई होंगी शादी से। बैठ के बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और बहुत ज़्यादा परेशान होती है लेडी इंगिया को लेकर। तभी प्रिंसेस की मेड खड़ी होकर बोलती है जाओ वेंगजी से कि क्या तुम मिस एजिंग की वाइफ बनने का प्रेटेंड कर सकती हो सबके सामने, मैं चाहती हूँ कि तुम ये एक्टिंग जारी रखो। बोलती है कि वैसे भी लेडी इंडिया आ जाएगी तो तुम चली जाना, तुम ना मिस एजिंग से दूर रहना और अलग अलग रहना। तो वो भी बोलते कि हाँ हम दोनों तो कल रात को भी सेपरेट हुए, तो वो भी शादी नहीं करना चाहता था, मुझे लगता है कि वो डिवोर्स भी ले लेगा मेरे से। तो उसकी मेड बोलती कि तुम्हें डिवोर्स नहीं लेना चाहिए, तुम उसकी इतनी केयर करो कि वो तुमसे डिवोर्स ना ले और यहीं पे रहना तुम कह के लेडी इंगिया की मेड बहुत ज़्यादा खुश होती है। एक सीन में देखते हैं जहाँ पे सिहंग मिस एजिंग का मुंह पोंछ रहा होता है, तो वहाँ पे जाओ वेंगजी आती है और बोलती कि लाओ मैं अपनी हस्बैंड की केयर करती हूँ, और उसका वो मुंह पोंछने लग जाती है। भी मिस एजिंग बोलता है कि तुम ऐसे कैसे पोंछ सकती हो मेरा मुंह इतने हर तरीके से। तो जाओ वेंगजी बोलती अब मैं धीरे धीरे पोंछूंगी, अपना फेस समझ के पोंछूंगी, ठीक है। और तभी बहुत धीरे धीरे पोंछने लग जाती है और मिस एजिंग को रात का सीन याद आने लग जाता है और वो बोलती है कि तुम्हारा ये सर कितना गर्म हो रहा है, तुम क्या सोच रही हो कि गर्म हो रहा है। वेंगजी बोलती है कि और कुछ काम है मेरे से। तो वो बोलते हैं हाँ मुझे बेल्ट पहना दो तुम। सामने में ही बेल्ट रखा होता है और वो लोग बार बार दूसरा बेल्ट ट्राई करते हैं और जाओ वेंगजी पूछते कि ये बेल्ट कैसा है। मिस एजिंग हर बेल्ट को बहाने से हटा देता है, तो जाओ वेंगजी को भी बहुत गुस्सा आने लग जाता है और उसको टाइट तरीके से पहनाने लग जाती है। जिस मिस एजिंग बोलता है कि मैं खुद ही ट्राई करता हूँ और सुन के बोलता है कि हाँ ये बेल्ट ठीक है, मैं यही लगाऊंगा। और बोलती है जाओ वेंगजी कि तुम ये सुन के कैसे कर सकते हो, मैंने कितना अच्छा अच्छा बेल्ट दिया था तुम्हें। इस सीन में देखते हैं जहाँ पे प्रिंसेस की मेड जाओ वेंगजी को तौर तरीके सिखा रही होती है घर की बहू बनने के लायक, और उसे सिखाती है कैसे सबको चाय परोसना है, कैसे खुद खाना है और कैसे सभी के सामने प्रेटेंड करना है वो एक अच्छी बहू है, और सभी के सामने ज़्यादा खाना नहीं खाना है, ये एक बड़े घर की बहू की एक आदत होती है। हम इधर देखते हैं जहाँ पे सिहंग मिस एजिंग को लेके जा रहा होता है, तो जाओ वेंगजी आती है और बोलती कि मैं अपने हस्बैंड को ले चलूंगी। तो मिस एजिंग बोलता है कि मैं खुद से भी चल सकता हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। सीन में देखते हैं जहाँ पे जाओ वेंगजी अपने सास ससुर को चाय सर्व करती है और ये सब देख के वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हमें हमारी बहू ने चाय सर्व किया है। फिर मिस एजिंग के फादर पूछने लग जाते हैं जाओ वेंगजी से कि तुम यहाँ पे अच्छे से रह रही हो ना, ये तुम्हें घर अच्छा लग रहा है ना। तो जाओ वेंगजी बोलते हैं हाँ ये घर तो बहुत अच्छा है, और वो बोलते हैं कि ये घर बड़ा है ना तुम्हारे घर जितना। तो वो बोलती हैं हाँ वो तो उससे भी बड़ा है। मिस एजिंग के फादर बोलते हैं हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ तुम्हारी बातों से सुन के। हमारी जाओ वेंगजी खाए बिना तो रह नहीं सकती है, वो खाना जब भी खाती है उस कोई ना कोई उसे टोक देता है, फिर वो सभी के सवालों का जवाब देने लग जाती है। उसकी सास बोलती कभी भी तुम बोर फील करो तब मेरे पास आ जाना, हम दोनों बहुत सारी मस्तियाँ करेंगे। इधर में मिस एजिंग बोलता है कि पापा मैं अलग रहना चाहता हूँ। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारी वाइफ भी यही चाहती है। तो जाओ वेंगजी बोलते हैं कि हाँ जैसे मेरे पति की मर्जी मैं वैसा ही चाहूँगी। इन मिस एजिंग के फादर बोलते कि मैं अभी मरा नहीं हूँ कि तुम हमारे फैमिली से अलग रहोगे, हमारी फैमिली इतनी बड़ी है क्या सोचेंगे सब कोई, और ये तुम्हारा ही घर है किसी और का घर नहीं है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाने की ज़रूरत है। मिस एजिंग बोलता है कि फादर आपने कभी भी मेरी मॉम और मुझे अपना नहीं समझा है, तो आप मुझे कैसे यहाँ पे रोक सकते हो, आपने तो हमेशा अपने पैसों को ही समझा है सब कुछ, और आपने मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दे दो। और ये सब सुन के उसके फादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी स्टिक मंगवाते हैं और बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हो ना, अब ये लो तुम्हारा दंड, और उसको बहुत ज़्यादा पीटने लग जाते हैं। बोलते हैं कि अब तुम ये ज़िद नहीं करोगे। और ये सब देख के जाओ वेंगजी भी बहुत ज़्यादा जिनके लिए बड़ी हो जाती है और वो जिनको बचाने के लिए उसके सामने बैठ जाती है और बोलती है कि फादर आप मुझे पीट लो, मैं इनकी वाइफ हूँ ना, तो आप मुझे पीट सकते हो।
मिसी जिंग के फादर वहाँ पे रुक जाते हैं और बोलते कि देखो आज मैंने तुम्हें इस लड़की की वजह से छोड़ दिया है। फिर मिसी जिंग के फादर बोलते जाओ वेंगजी से कि तुम हमेशा ही ऐसे इसे बचाओगी जब मैं इसे पीटूंगा। तो वो बोलते हैं हाँ, बहुत जोर से बोलती कि हाँ मैं ऐसे ही बचाऊंगी इसे। फिर वहाँ सिंहंग आके मिसी जिंग को उठाता है और उसे ले जाता है। तो जाओ वेंगजी की सास बोलती है यिंगयाओ तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है, तुम खा लो। मिसी जिंग बोलता है कि यहाँ पे लोगों का दिल ठंडा हो रहा है, जिससे सीजिंग कहता है कि यहाँ पे तो लोगों का दिल ठंडा हो रहा है जो कि बाहर वाले आके मुझे बचाए हैं ना, बोल के वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे प्रिंसेस की मेड जाओ वेंगजी को बोलते कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए था और तुम्हें दूसरों के मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जाओ वेंगजी बोलती मुझसे रहा नहीं गया, मुझे लगता है कि मुझे उनको बचाना चाहिए इसलिए मैंने वहाँ पे चली गई, मुझे पता ही नहीं चला मैं ऐसा कैसे कर गई। फिर में हम देखते हैं जहाँ पे मिसी जिंग को दवाई लगा रहा होता है और वहाँ पे जाओ वेंगजी आती है और बोलती है कि अपने फादर से ऐसे बात नहीं करना चाहिए था, देखो तुम्हें कितना पीट दिए और वो हमारे घर के बड़े हैं ना, तो उनकी बात सुना करो ना, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो अपने फादर को, कितनी बदतमीजी से उनसे बातें कर रहे थे, मैं सेव नहीं करती तो तुम कैसे होते अभी। और तभी सिंहंग बोलता है कि तुम चुप हो जाओ। वेंगजी सिंहंग से बोलती कि ला मैं अपने हस्बैंड को खुद दवाई लगाऊंगी और उसे दवाई लगाते लगाते बोलती कि तुम्हारे फादर तुम्हें कितने कस के पीटे हैं, क्या तुम्हारे वो फादर नहीं है। वो बोलते कि चुप हो जाओ, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, तुम ना मेरे मामले में परा मत किया करो। और तभी जाओ वेंगजी बोलती है कि मैं तुम्हारे मामले में इंटरफेस नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें बचाया तो थैंक यू तो बोल दो, अगर तुम थैंक यू नहीं बोल सकते तो कम से कम ऐसे एटीट्यूड से भरा बातें तो मत करो मेरे से। जाओ वेंगजी बोलती है कि अगर तुम्हें घर से बाहर ही रहना है तो हमारा कंट्री यार्ड है ना, उसमें तुम एक दीवार खड़े कर लो और अपनी एरिया में अच्छे से रहना। जिन बोलता है कि ये तुम्हें इतना आसान लगता है तो तुम ही कर लो, मैं वहाँ पे रह लूंगा। तो जाओ वेंगजी बोलते कि अगर मैं ऐसा कर दी तुम मेरे से घुटने पे होके थैंक यू बोलोगे, ठीक है, और ये दोनों विटनेस है मेरे इस बात के। जाओ वेंगजी और मेड दोनों को दोनों बाहर चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे सिंहंग आता है और बोलता है कि आप प्लीज लॉर्ड सीजिंग का बुरा मत मानना, वो बचपन से ही अकेले रहे हैं और वो दिल के बहुत अच्छे हैं, आप उनकी बात का बुरा मत मानना प्लीज। और उनकी मॉम ना बचपन में ही मर गई थी इसीलिए उनके फादर ऐसे बन गए हैं। और हमारे मिसी जिंग ना किसी चीज़ से नहीं डरते, वो मरने से भी नहीं डरते, लेकिन एक चीज़ से डरते हैं, वो उसका नाम है स्पाइडर। और वो सुन के वेंगजी बोलती कि स्पाइडर से डरते हैं मिसी जिंग। वो बोलती कि हाँ मैं हमेशा ये याद रखूंगी। दिन हम देखते हैं जहाँ पे जाओ वेंगजी एक पटलर के पास जाती है और बोलती है कि मुझे एक दीवार खड़ी करनी है तो मुझे कुछ वर्कर और ईंटें भी चाहिए, तो आप जल्दी से कर दो। तो वो बोलता है कल सुबह तक हो जाएगा, मैं आपको दे दूंगा। फिर वो पटलर जाता है इसी जिंग की सौतेली माँ के पास और बोलता है कि यिंगयाओ ना एक दीवार बनाना चाहती है और उसके लिए मेरे से सामान मांगी है, मेरा शक सही है। तो ये सब लेडी यिंगयाओ मिसी जिंग के लिए कर रही है, वो शायद अकेले रहना चाहते हैं इसलिए वो सब ये कर रही है। मिसी जिंग का सौतेला भाई बोलता है कि मैं जाके अभी फादर को बता रहा हूँ। तो उसकी माँ बोलती है कि ऐसा मत करो, यिंगयाओ को ये दीवार बनाने दो फिर देखो क्या होता है। अगले सीन में हम देखते हैं लेडी यिंगयाओ को जो सोच रही होती है कि मैं यहाँ पे कितने दिनों से फंस रखी हूँ, मैं यहाँ से कैसे निकलूँ और मुझे यहाँ से जल्दी ही भागना पड़ेगा। फिर वहाँ पे आता है और बोलता है गार्ड से कि तुम लोग यहाँ पे खड़े क्यों, यहाँ से निकलो, ये मेरा रूम है ना। और वो ड्रिंक करता हुआ आता है और वो अपने बेड पे जाके सो जाता है। लेडी यिंगयाओ जाती है बाव के पास और देखती है कि ये तो सो गया है और गहरी नींद में सो रखा है और इसने तो गार्ड को भी भगा दिया है। और वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराती है, वो बोलती है कि अब तो मैं यहाँ से भाग सकती हूँ और वो कपड़े पहन लेती है और बाहर निकल जाती है। तभी वहाँ पे दो सिपाही आते हैं और बोलते हैं मास्टर बाव आप कहाँ जा रहे हो इतनी रात को, मास्टर बाव रुको हमारे लिए। और वो वहाँ से भागने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे बाव आता है और उसे खींच के छुपा लेता है और बोलता है कि तुम यहीं पे रहना नहीं तो तुम मारी जाओगी। और वो जाता है सिपाही के पास और बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या करो, अपना काम करो ना। तो वो दोनों सिपाही बोलते कि मास्टर बाव आपके कपड़े पहनते हुए किसी आदमी को भागते हुए देखा है। तो बाव उनको उल्लू बनाने के लिए वो बोलता है कि वो देखो पीछे में वो भाग रहे हैं। फिर वो लेडी यिंगयाओ को लेकर रूम में आता है। वो लेडी यिंगयाओ को बोलता है कि अगर मैं वहाँ पे अभी नहीं आता तो तुम तो मारी जा चुकी होती, और तुम्हें पता है यहाँ पे कितने बुरे बुरे लोग रहते हैं और तुम ऐसे कैसे भाग सकती हो, मैं ये सब तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ। लेडी यिंगयाओ बोलती है कि तुम भी तो उनमें से एक ही हो। तो वो बोलता है कि मुझे मेरे कपड़े दे दो। लेडी यिंगयाओ वहीं पे उतारने लग जाते कपड़े। तो वो बोलता है कि मैं बाहर जाता, तुम उतार लो कपड़े। यिंगयाओ फिर अपने आप से बोलने लग जाते आज ही मैं भागने में फेल हो गई। इधर में हम देखते हैं जहाँ पे जाओ वेंगजी दीवार बनवा रही होती है और वहीं से मी सिंगजी और सिंहंग पास हो रहे होते हैं और देखते हैं कि दीवारें बन रही हैं। और फिर हम इधर देखते हैं जहाँ पे सिंगजी के डैड और दोनों को दोनों साथ में चल रहे होते हैं और बोलते कि ये यहाँ पे दीवार तो नहीं था, ये कैसे आ गया।
मिसी जिंग की सौतेली माँ बोलती, मुझे लगता है कि चिंगजी अकेला रहना चाहता है, इसीलिए वो ये दीवारें बनवा रहा है आंगन को सेपरेट करने के लिए। और ये सब सुन के मिसी जिंग के फादर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वहाँ पे बोलते हैं कि सीढ़ी लगवाओ यहाँ पे। और दोनों तरफ से जाओ वेंगजी और डैड दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और जाओ वेंगजी बोलते कि डैड आपको दरवाजे से आना चाहिए ना। बोलते कि यहाँ पे दरवाज़ा ही नहीं है तो मुझे सीढ़ी से ही आना पड़ा। फेंगजी बोलते कि हाँ, मुझे लगता है मैं दरवाज़ा बनाना ही भूल गई, मुझे बनाना चाहिए था दरवाज़ा। और मिसी जिंग के फादर सीजिंग पे बहुत चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम सेपरेट रहना चाहते हो हमारी फैमिली से। वो लेडी इंगिया को बोलते हैं कि तुम नीचे उतर जाओ प्लीज़। और वो हम दीवार को फांगते हुए नीचे आते हैं और सीजिंग से बातें करते हैं कि तुम हमसे अलग रहने के लिए एक दीवार बनवा रहे हो और तुम ये ऐसा कैसे कर सकते हो, हम तुम्हारी फैमिली नहीं है क्या। सीजिंग बोलता है कि फादर अब मेरे पास मेरी फैमिली हो चुकी है तो मुझे अब सेपरेट रहने का पूरा हक है। और ये सब सुनकर उसके फादर बोलते हैं कि अब मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ क्या। तो मिसी जिंग बोलता है कि आप मेरे 10 सालों से नाम के फादर हो, मेरे फादर नहीं हो। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।